नमस्कार दोस्तों, URPSC में आप सबका स्वागत है। आज हम इस मानक चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे, इको मार्क्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अब इको मार्क्स होते क्या हैं? इको मार्क्स तो एक तरीके का चिन्ह है या लेबल है जो कि प्रकृति से उपयोगी या प्रकृति के अनुकूल उत्पादों में लगाया जाता है। अब अपने इसी के साथ अपन बात करते हैं कि इसका निर्धारण कौन करता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसका निर्धारण किया गया है, जिसको हम बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी कहते हैं, BIS। और ये प्रभाव में कब आया? 1991 में इको मार्क प्रभाव में आया। तो इको मार्क की अगर परिभाषा करें तो परिभाषा क्या होती है? इको मार्क इस तरीके का एक चिन्ह है जो कि वैसे उत्पादों पर लगाया जाता है जो प्रकृति के अनुकूल हो। अब प्रकृति के अनुकूल हो इसका मतलब प्रकृति में कम से कम नुकसान होगा। अब इस लेबल को लगाने का या इस चिन्ह को लगाने का रीज़न क्या रहा, जबकि अपने पास दो मानक चिन्ह पहले से मौजूद थे, ISI और एगमार्क। इसका लगाने का मकसद यही रहा था कि ये मुख्य रूप से प्रकृति के अनुकूल पदार्थों पर लगाया जाता है, पदार्थों या कहीं उत्पादों पर लगाया जाता है। अब वो उत्पाद किसी भी तरीके से हो सकते हैं, खाद्य पदार्थ वो या फिर कोई अन्य उत्पाद, उन जो कि प्रकृति के अनुकूल हैं। अभी इसी के साथ बात करते हैं, इस लेबल को लगाने का मुख्य मकसद क्या था। इस लेबल को लगाएंगे तो अब जो व्यापारी लोग हैं जो अपना सामान बेच रहे हैं, अब वो इस लेबल को लेने की मकसद करेंगे जिससे लोग भी प्रभावित हुए कि हाँ भैया प्रकृति के अनुकूल उत्पाद है, अच्छा रहेगा ये। तो वो उस पर सुधार करेंगे और उसको प्रकृति के अनुकूल बनाने की कोशिश करेंगे अपने उत्पाद को, जिससे ये लेवल प्राप्त कर सके, ये मानक चिन्ह प्राप्त कर सके अपने उत्पादों में। और दूसरा, क्रेताओं को भी इससे प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? जैसे कोई क्रेता जाएगा, थोड़ा बहुत प्रकृति प्रेमी है, अब प्रकृति प्रेमी है तो वो भी ये देखेगा कि मैं ऐसा उत्पाद लूँ कि प्रकृति को नुकसान नहीं हो, तो वो ये मानक चिन्ह को देख के लेगा। इस तरीके से इस चिन्ह का लगाने का मकसद दोनों को ही प्रोत्साहित करना है, व्यापारी को भी और क्रेताओं को भी। अब दूसरी बात हम करते हैं कि ये मानक चिन्ह होता कैसा है। तो चलो इसके बारे में, इसका जो आकृति होती है वो मटका के कार होती है, मटके के रूप में होती है। अब अपनी बात करते हैं तो इसकी, चलिए आपको असली चित्र ही दिखा देता हूँ इसका। देखिए, ये इको मार्क का चिन्ह है जिसमें मटकी का चित्र बना हुआ है। अब मटकी का चित्र होने से अपने ये भारतीय सभ्यता का प्रतीक माने जाते हैं मटकी। हमें पता है कि भारत में बहुत पूर्व से मटकी का उपयोग किया जाता है, घड़े का उपयोग किया जाता है पानी को ठंडा करने में। पहले तो खादान वगैरह जैसी वस्तुएं भी इसी में, खादान वगैरह जैसी वस्तुएं भी इसी के अंदर रखी जाती थी जिससे वो खराब नहीं हुए। अब हम सोचते हैं कि इसका पर्यावरण से क्या रिश्ता है, उसी के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अपने घड़े से अपनी भारतीय संस्कृति का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। अब अपने बात करते हैं कि इसका पर्यावरण से क्या संबंध रहा है। जो इको मार्क के लोगो लगाने में या पर्यावरण के अनुकूल पदार्थों का लोगो लगाने में मटकी का उपयोग क्यों किया गया। अब जैसा कि हमको पता है कि
मटकी बनाने की प्रक्रिया जो पहले थी वही याद है, बस इनके आकारों में परिवर्तन होता रहा। अब मटकी का उपयोग पहले पानी वगैरह ठंडा करने, खाद्यान्न वगैरह रखने में किया जाता था, और आज भी यही हो रहा है। जो अब मटकी में पानी ठंडा करने के लिए इसकी जो म- इसमें जो पानी होता था उसका बाहर की वायु से कनेक्शन होने की वजह से या जुड़ाव होने की वजह से इसमें पानी ठंडा रहता था। इसका इसमें जो इसकी मटकी की जो परत होती है उसमें मृदा, जल और वायु का पारस्परिक प्रभाव के कारण इसको प्रकृति, विशुद्ध भारतीय और प्रकृति का भी प्रभाव दिखता है। और ठोस रूप में बनने से इसकी मजबूती का भी पता लगता है। और इसी कारण से अपने वर्तमान परिस्थितियों में इसको पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी सिद्ध हो सकता है, या मान सकते हैं इसको पर्यावरण। क्यों? अब आपको बताया कि इसमें इसकी दीवारों के अंदर तीन चीज़ों का संयोग होता है। किस किस का? मृदा, जल और वायु। जब अपन पानी ठंडा करते हैं तो इन तीनों का संयोग होता है, जो प्रकृति में भी ये तीनों ही मुख्य अवयव हैं। इसी के साथ हम दूसरी बात पे आते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्वों का शामिल किया, या कहें तो कौन कौन से उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में बात की जाए तो इसमें 16 उत्पाद हैं, पर पहले इसमें औषधि और कीटनाशी को भी जोड़ा हुआ था, जिसके साथ मिला के ये 18 तत्व हो जाते थे, या 18 उत्पाद हो जाते थे। अब 18 उत्पाद, इन इन दोनों उत्पादों को हटा दिया गया। अब इको मोहर सिर्फ 16 समूह में लगती है। 16 समूह कौन कौन से? साबुन या अपमार्जक। जैसा कि हम जानते हैं, साबुन कपड़े धोने की, बर्तन धोने की अलग अलग तरीके की। अपमार्जक और अंग्रेजी में बोले तो डिटर्जेंट। अब दूसरा उत्पाद क्या है? कागज। तीसरा उत्पाद क्या है? खाद्य सामग्री, खाना वगैरह आजकल फूड पैकिंग में आते हैं, पैकिंग में भी इसमें भी इको लेवल लगता है। अब चौथा क्या है? स्नेहन तेल। अब इसको कहें तो अपन ऐसा तेल जो मुलायम करने के काम में आता है। आप कहें तो आप अपने लुब्रिकेंट ऑयल बोलते हैं, वो ये चीज़ है। अब जैसे पैकेजिंग की सामग्री होती है उनमें भी इसका लेबल लगता है। वास्तुकला, वास्तुकला पे संबंधित जो कलर और पाउडर होते हैं ना, उस पे भी इसका लेबल लगता है। बैटरियों पे आता है, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पे आता है, खाद्य संयोजी पदार्थ पे आता है, लकड़ी के स्थान पर आता है। सौंदर्य प्रसाधन के लिए एरासोल, प्रोपेलेंट, प्लास्टिक के उत्पाद, वस्त्र और अग्निशामक उपकरण, चमड़ा, इन सब में आज की तारीख में इको मोहर का लगाई जाती है। जबकि कीटनाशी और औषधियों में अब इको मोहर नहीं लगाए जाते। इसी के साथ हम कहते हैं कि इसमें 16 उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इको मार्क स्कीम भी चलाए गए थे। अब स्कीम के बारे में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे का मुख्य उद्देश्य क्या था वो ज़रूर पढ़ लेंगे। स्कीम का मुख्य उद्देश्य इको फ्रेंडली सामान खरीदने पर जोर देना, जो कि अपना इको मार्क का भी वही उद्देश्य रहा है।
पर्यावरण की क्वालिटी सुधारना। जब अपन इको फ्रेंडली सामान का यूज़ करेंगे या उपयोग में लेंगे तो पर्यावरण की क्वालिटी में तो वैसे ही प्रभाव पड़ेगा, उसमें सुधार होने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। तीसरी बात करते हैं कंपनियों को अपने उत्पादन पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाने के लिए प्रोत्साहन करना। जैसे कि अपने को पता है कि व्यापारी भी को भी इसके लिए हमने इको मार्क द्वारा प्रोत्साहन देने की सोची थी, वही इसी में भी योजना के तहत भी कंपनियों को अपने उत्पादन को पर्यावरण में ध्यान में रख के बनाने का और प्रोत्साहन दिया, जिससे उत्पादों से कम पर्यावरण को नुकसान हो या ना के बराबर हो। इसी के साथ आज का चैप्टर हम समाप्त करते हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। धन्यवाद।